इस वक्त पूरी दुनिया की नजर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा। उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। फिर गाड़ी में उन्होंने एक तस्वीर उतरवा के सेल्फी जो है वो भेजी साथ, और उसके बाद रात को शैया होगा। इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली का दौरा उसी वक्त हो रहा है जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल और असलहे की खरीद कम करने के लिए दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी तो स्वाभाविक है, लेकिन रूस को अपना सबसे पक्का दोस्त और भाई बोलने वाला चीन इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। एक जानिब तो अमेरिका इस दौरे के ऊपर नजर रखे हुए है, चीन और पाकिस्तान जो है वो इस दौरे को पाकिस्तान के या चाइना के खिलाफ भारत इस्तेमाल ना करे उस चीज के हवाले से इस दौरे के ऊपर अपने लेंस रखे हुए हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये तशवीशनाक भी है। हालांकि वक्त का ये दायरा देखने में बेहद छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा और गहरा है। इस एक यात्रा ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक बैठे अमेरिका के व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि आखिर इन 30 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। जब लेकिन ये बहुत बड़ा विजिट है और बहुत बड़ा विजिट होगा ये, इसमें बहुत बड़ी डील्स आपके सामने आने वाली हैं, एग्रीमेंट्स एंड डील्स। S-500 फजाई दिफाई निज़ाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक्तसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फौजी ताकत और आलमी खुदमुख्तारी को मजबूत कर रहा है। इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी पावर इस खत्ते में बनेगा, ठीक है, और जो है वो और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। चीन वैसे ही इस सदमे में था कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले रूसी संसद ने भारत और रूस के बीच एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जो व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, वो थोड़ी देर पहले वो इंडिया पहुंचे। उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। फिर गाड़ी में उन्होंने एक तस्वीर उतरवा के सेल्फी जो है वो भेजी साथ, और उसके बाद रात को शैया होगा। कल दिन में जो है वो बाकायदा फिर मुज़ाकरात होंगे, रात को फिर खाना होगा और कल रात को वो रवाना हो जाएंगे वापस बैक टू मॉस्को। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिसंबर 2021 में भारत आए थे, तो ये आप समझें कि दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक ये 4 साल के बाद उनका दौरा हो रहा है कि उनके साथ एक दफाई जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं। और उसमें Su-57 जो बड़ा जबरदस्त एक रशियन टेक्नोलॉजी और उसमें जो है वो उनका स्टेल्थ तैयारे हैं उनके, तो उनके ये एग्रीमेंट उनका साइन होने जा रहा है। तो अब वो Su-57 उनसे लेने जा रहे हैं। और एक बात, इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी पावर इस खत्ते में बनेगा, ठीक है, और जो है वो उन्होंने अपना वाज़े टिल्ट इंडिया के दौरे के आगाज में ही शो कर दिया है। और वहां पे इंडिया में उनके जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें डिफेंस डील एक बहुत अहम इशू है जो रूस के साथ होगा। और Su-57 जो 5th जनरेशन जंगी त्यारा है उसको रूस चाह रहा है कि वो इंडिया खरीदे, और इंडिया की तरफ से भी इस बात के साइन मिले हैं कि इंडिया शायद उसमें इंटरेस्टेड है। क्या होता है ये अभी पता चल जाएगा। पुतिन का दौरा है बड़ा, इसको अहमियत दी जा रही है इस तनाजुर में कि इंडिया अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, टैरिफ कम करने पे अभी तक वो फाइनल नहीं हुई है। और इंडिया ये चाहता है कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैरिफ में और इन्वेस्टमेंट में अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन दूसरी तरफ रूस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। और रूस जो यूक्रेन जंग की वजह से जिसको पाबंदियों का सामना अभी भी है, और अगर रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवा दी ट्रंप ने, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इंडिया के लिए रास्ता आसान हो जाएगा आइंदा के लिए। और इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान
पाकिस्तान को अपने कार्ड बहुत एहतियात से खेलने की जरूरत है और पुतिन का विजिट उसमें मोदी साहब उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेंगे इंडिया के हक में। फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील करना चाहता है। अगर न्यूक्लियर सबमरीन दी जाती है तो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी या नहीं, यानी इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो जाए। इस सब के अंदर जो पाकिस्तान है वो भी इस पर नजर रखे हुए है, तो ये चीज भी बड़ी अहम है। एंड लेट्स सी कि चीजें जो है वो किस तरफ को जाती है और मामला क्या बनता है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। इस दौरे पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि डिफेंस कॉपरेशन में पाकिस्तान के लिए भी ये अहम हो सकता है। और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है। लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे। उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो है वो बात की जा रही है। फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की, ठीक है। ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। तो इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नजर है इस विजिट के ऊपर। अमेरिका की तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही पुतिन को बहुत सारी जो है वो बातें कही हैं, और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ है। तो जाहिर है कि अमेरिका भी कोई पसंद तो नहीं कर रहा या उनके रिलेशंस जो है वो करीब हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत से कोई खास अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो ये है, ये सारी बातें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी इसको देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है और पाकिस्तान तो देख ही देख रहा है। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए तो ट्रंप जितना मर्जी रोक टोक कर ले, ट्रंप जितने मर्जी टैरिफ्स लगा रहे, टैरिफ वॉर चल रहे, बट इंडिया ने एक नहीं सुनी, अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और पुतिन डेफिनेटली इंडिया को आज विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो अपनी इकॉनमी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, और मोदी इसीलिए वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना कि उसने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफ़गान वार देखने या ज़िया-उल-हक के दौर में, और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज़ चाहिए, तो हमेशा से अमेरिका का ऐसे ही रहा है कि वो हमें यूज़ करता रहा इन चीज़ों के। तो आई थिंक सो अगर इसमें इस तरह हो जाए कि हम उनसे इक्वल लेवल पे बात करें कि इकोनॉमिक लेवल पे आप हमें फाइनेंस दें या कुछ, वो हमेशा से हमारी एड ही करता है, उसने मदद की है, कभी से फंडिंग की है हमसे अपने काम करवाने के लिए, कभी उसने कोई वादिया हमारी इकोनॉमिक जिस तरह सी पैक है इस तरह कोई उसने हमारे लिए कोई पैकेज नहीं हम क्या जिस तरह इंडिया शट अप कॉल देता है, हम नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों आपकी हेल्प करें, आप हमें IMF का लोन देते हैं अपने मुल्क को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा खासा शट अप कॉल दिया है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए, जैसे ही पुतिन इंडिया में लैंड हुए हैं, ट्रंप ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इंडिया में और उनसे कहा कि हम आपको G8 का मेंबर बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। Are we in the position to say no to America? हम अमेरिका, इमरान खान says absolutely not. इमरान खान वो तो पूरा एक सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए,
we are not in the even Imran Khan is not in the state of to say no to America. हम उस स्टेट में है ही नहीं। आप अपना कंपैरिजन इंडिया से छोड़ दें, अभी हम डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, तो वो सबसे पहले हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हम उनसे इंडिया से अपना कंपैरिजन करें और अमेरिका को कहें कि हम उनको शट अप कॉल दें। वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू गिव नो टू एनीबडी। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एज अ ग्रोइंग नेशन। तो फिर हम बातें कैसी इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन रिलेशंस इंडो पाक वॉर के बाद काफ़ी अच्छे हुए हैं और हर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट हम कुछ ऐसी खबरें पढ़ लेते हैं जैसे फिनलैंड पाकिस्तान से चली गई है, उसके बाद आयरलैंड जाने की बात कर रही है, अम्बासीज की अगर बात की जाए वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। ये काफ़ी कह लें कि हमारे लिए एक फिक्र का लम्हा है कि हम इसके बारे में सोचें। नहीं, देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से डायनामिक्स का शिकार रही है। मुख्तलिफ उसको प्रोटोकॉल्स देखने पड़ते हैं इस मामले में कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर है और हम ट्रम्प यहाँ क्यों नहीं विजिट कर रहा, पुतिन क्यों नहीं विजिट कर रहा, हमारे यहाँ मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही है। असल में इसमें मसला ये है, कोई एक रोड मैप होना चाहिए इसके लिए। अचानक से विजिट कर भी लें तो कोई ऐसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो आएंगे, अब वो यहाँ टेरर पे बात करेंगे या KPK में जो हो रहा है, जो उसके साथ अफगान लिंक है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। ऐसा सच इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं होगी। अगर हो भी तो ये सैलाब आया, उसके कोई फंडिंग एड वगैरह कर देंगे हमें, तो इससे ज़्यादा नहीं वो करेंगे। तो मतलब वो हमें समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें, फैक्ट्रीज लगाने की बात करें। जहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं वो सबको नजर आ रहा है। उसके लिए हमें खुद अब स्टेप लेना पड़ेगा, हमें खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। हमारी यूथ को और हमारे मीडिया को ये अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेंगी कि पहले आप डिजिटल में, या अब जिस तरह वर्ल्ड है चेंजिंग, AI का दौर है, तो हमें उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम तो कम से कम 15-20 साल पीछे हैं, उन चीज़ों को सीखेंगे तो उसके बाद वो मतलब अगर हम 10 to 20 years इतने बैकवर्ड हैं तो हमारी जो आने वाली जेन ज़ी है या जनरेशन है वो क्या करने वाली है। बिकॉज हमें ज़रूरत है कि हमारा मुल्क आगे निकले। 2025 खत्म हो गया, 26 है, 78 ईयर्स पाकिस्तान, 78 ईयर्स इंडिया। आज पुतिन ने जैसे ही इंडिया को विजिट किया है, ट्रम्प के अंदर डर कैसा नजर आया है। तो क्या ख्याल है कि जो ट्रम्प धमकी दे रहा है कि अगर आपने पुतिन को बुला लिया है, आपने पहले मना किया ऑयल ना खरीदे, आपने ऑयल भी खरीद लिया, फिर मैंने आपसे मना किया कि आप उसको अपने मुल्क में ना बुलाएं, आपने फिर भी बुला लिया, तो ये मेंटालिटी क्या शो कर रही है इंडिया की? किस हवाले से उन्होंने बुलाया है कि आप हमारे यहाँ आकर जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट है ना उसमें भी इन्वेस्ट करें। अभी डिनर भी किया जाएगा पुतिन और इंडिया के दरमियान में। और स्पेशली अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प ने काफी मना किया कि आप ऑयल ना खरीदे इंडिया से, बट स्टिल कह लें कि इंडिया ने खरीदा है। और स्पेशली अगर देखा जाए टैरिफ 100% भी लगा दिया इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी नहीं छोड़ी। असल में रशिया एक सुपर पावर रहा है, उसके पास एक अपनी स्टेबिलिटी रही है। अब इंडिया अपना ग्रुप चेंज कर रहा है, तो इस हवाले से इंडिया ने कहा हमें किसी ब्लॉक की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर की बात की जाए, हाँ, जयशंकर वो उनका एक साफी है, वो कह सकता है उसके, लेकिन एज सच आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इन बिग पोजीशन। उसके बारे में फजूल है हम अपना टाइम वेस्ट करें। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हम अपने ऊपर कैसे काम करेंगे? हम दुश्मनी की बात आती है तो हम इंडिया का नाम ले लेते हैं, अगर प्रोग्रेस की बात आती है तो हम जल जाते हैं कि इंडिया आगे निकल गया है। हम उसमें क्यों? सीखना चाहिए। नहीं, हमें सीखना चाहिए, उनसे भी सीखें। हम उनसे कभी भी हमसाये नहीं बदले जाते, तो उनसे सीखना चाहिए हमें। जंग होती रहती है, अब ट्रेन चलनी चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वो हमसे कुछ सीखें, हम उनसे कुछ सीखें। वो हमसे कहते हैं, वो हमसे सीखते हैं कि हमारे बड़े नाम हैं इंडिया में, बड़े नाम हमारे बुलाए जाते हैं पाकिस्तान के। हमें पाकिस्तान कहा जाता है, हमें बखारिस्तान कहा जाता है, हमें टेररिस्तान कहा जाता है, तो सारे बड़े मजेदार नाम है। वो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ये इमेज है। आप हम क्या कहेंगे उसके बारे में? ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इमेज रहा है। फख्र की बात है, फख्र की बात नहीं है, शर्मिंदगी का मकाम है कि हमें सीखना चाहिए उन चीज़ों से। तो भी क्या ख्याल है कि जो नाम उन्होंने हमें दिए, हमें इस पे एग्री कर लेना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने को हमें सीखना चाहिए। वो हमसे क्या सीखेंगे? वो हमसे सीखेंगे कि किस तरह एक नेशन डाउन से अपवर्ड जाती है, तो वो ये चीज़ सीख सकते हैं। वो खुद गए हैं 10-15 साल पहले। कभी 10-15 साल पहले पाकिस्तान आगे था उनसे, आज 10-15 साल बाद वो आ गए हैं। ये कोई नहीं, कॉमर्स पे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सीखने से चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान क्या करने वाला है? कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगी पाकिस्तान के अंदर? क्या हमारी जो यूथ है, नौकरियां, रोटी, कपड़ा, मकान, भूख, पॉवर्टी, ये सब कहाँ पर जाएगा? क्या अवाम कुछ स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगी? कि अवाम खुश नहीं है, जिसे पूछे कहते हैं हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत और क्या करे? असल में हुकूमत अब आ रही है कानून नाफिज करने की साइड पे, तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वक्त पाकिस्तानी अवाम के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह।
पुरुमीद रहना चाहिए, कभी भी मायूसी नहीं करनी चाहिए, ना फैलानी चाहिए। मायूसी कुफ्र है। और मैं तो पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात जरूर बदलेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।